कहते हैं भाव का ग्रहण किया जाता है भावातीत होने के लिए। भाव आवाज नहीं आ रही? चलो आवाज आएगी। माँ कहती है आई, आवाज आई? माँ कहती है भाव का ग्रहण किया जाता है भावातीत होने के लिए। नाम का ग्रहण किया जाता है नाम से नामातीत होने के लिए, और रूप का ग्रहण किया जाता है रूपातीत होने के लिए। और नाम, रूप और भाव, इनका जो ग्रहण होता है इसके दो बातें हैं। एक बात तो ये कि हमको संसार में किसने बांधा, नाम ने और रूप ने। हम संसार में जो बंधे हैं किससे बंधे? नाम रूप से ही बंधे हैं, चाहे वो अपने परिवार का हो या पैसे का हो या समाज का हो। नाम और रूप, और नाम रूप में माया हो। नाम रूप माने माया है, तो नाम रूप ने हमको बांध रखा है। तो संसार का जो नाम रूप है वो हमको बांधता है, और भगवान का जो नाम और रूप है वो हमको बंधन से छुड़ाता है। संसार के प्रति जो भाव है, माता पिता भाई बहन पति पत्नी मित्र, ये जो भाव संबंध है ये हमको बांधता है। और भगवान के प्रति जो भाव है तो हमारे माता है, पिता है, भाई है, सखा है, बंधु है, तो भगवान के प्रति जो भाव है वो हमको संसार के बंधन से छुड़ाता है। भाव एक ही है, लेकिन एक छुड़ाता है और एक मुक्त करता है। तो भगवान से हम संबंध जोड़ते हैं तो हम मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। हमारे शास्त्रों में जो दीक्षा की परंपरा है तो वो क्यों है? दीक्षा से क्या होता है? दीक्षा से ये होता है कि जो हमारा संबंध संसार से जुड़ा है, जो हमारे संबंध है जो संसार से जुड़े हैं, वही संबंध हमारा भगवान से जुड़ जाता है। उसको जोड़ने वाले कौन? गुरु। गुरु हमारा भगवान से संबंध जोड़ते हैं। तो जो हमारा संसार से संबंध था उसका जो प्रभाव था वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और जो हमारा नया संबंध जुड़ा भगवान से वो हमारा और गहरे से गहरा होता जाता है। और हमारा संबंध होते 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 आखिर में ये स्थिति बनती है कि हमारे भगवान सर्वस्व हो जाते हैं। जैसे मीराबाई हो गया, भगवान ने सर्वस्व हो गया हमारे। तो उसकी शुरुआत दीक्षा से होती है, संबंध जोड़ने से होती है। यदि हम संबंध ही नहीं जोड़ेंगे तो हमारा संसार का संबंध टूटेगा कैसे? तो एक संबंध को तोड़ने के लिए दूसरा संबंध जोड़ा जाता है। माँ कहती है शुद्ध बंधन ग्रहण किए बिना अशुद्ध बंधन नहीं टूटेगा। तो भगवान का जो बंधन है वो शुद्ध बंधन है, वो भी बंधन, लेकिन वो शुद्ध बंधन है जो तुमको भव के बंधन से मुक्त कर देगा। इसलिए दीक्षा ली जाती है और भगवान का संबंध जोड़ा जाता है। अभी हमको केवल संसार का रस मालूम है, संसार के संबंधों का रस मालूम है। हमको तो पता ही नहीं कि भगवान का रस क्या है, भगवान के संबंध का कितना रस है, कुछ पता नहीं। अब मीराबाई जैसा घर तुम्हारे पास हो सकता है? वो तो कौन थी मीराबाई? राजा। क्या कितने समाज में प्रतिष्ठा, कितना धन, कितनी दौलत, कितने संबंध, कितना क्या क्या कमी रही होगी, लेकिन उन्हें क्या ऐसे छोड़ दिया सोते रहने के लिए? कुछ तो मिला, कोई बड़ा रस मिला तो छोटा रस छूटा, कोई बड़ा रस मिलता तो छोटा रस छूटता है, और बड़ा रस नहीं मिलेगा तो छूटेगा कैसे? तो अब वो बड़ा रस मिलेगा कैसे? वो बड़ा रस मिलेगा भगवान के संबंध जोड़ने से। हम जो पूजा करते हैं ना, गंधम समर्पयामि पुष्पम पूजयामि दीपम दर्शयामि धूपम आघ्रापयामि नैवेद्यम निवेदयामि, ये जो उपचार पूजा होती है, यदि हमारे भगवान से संबंध नहीं है तो खाली वो पूजा ही है। संबंध पूर्वक पूजा होनी चाहिए। भगवान हमारे पिता है, माता है, ऐसे भाव से पूजा होगी तो भगवान को ग्रहण करेंगे।
यदि तुम्हारे और बीच में भगवान का संबंध नहीं है तो वो पूजा बस पूजा ही है, खाली कर्म कांड है, बाकी वो उसमें रस नहीं आएगा। तो रस लाने के लिए पहले भगवान से संबंध जोड़ो। तो भगवान को अपना माता समझो, पिता समझो, भाई समझो, बहन समझो, स्वामी समझो, सखा समझो, जो भी संबंध तुम जोड़ो, लेकिन उसे संबंध जोड़ो। अगर वृंदावन में जो आराधना होती है भगवान की, या अयोध्या जी में जो आराधना होती है, वो संबंध जोड़ करके होती है, ऐसे नहीं होती। उनका संबंध जोड़ता है पहले कि हाँ मेरे सखा है, मेरे भगवान मेरे सखा है। तो फिर सखा जैसे व्यवहार करते हो, क्यों तेरे क्या हाल है, कैसा है, तू ठीक है, हाँ ठीक है, ये सखा का संबंध हो। तू तड़ाके से बात होती है तो प्रेम आता है ना। तो ये संबंध जोड़ो, भगवान की पूजा करो, संबंध जोड़ करके पूजा करो, तो उसमें तुमको रस का आविर्भाव होगा, और रस का आविर्भाव होगा तो संसार का रस फीका पड़ जाएगा। तो एक बात तो ये अपने तुम्हारी पूजा पाठ के संबंध। अब दूसरी बात, महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े संत हुए, सिद्ध पुरुष, तुकाराम महाराज है, ज्ञानेश्वर महाराज है, मुक्ताबाई है, निवृत्तिनाथ हैं, ज्ञानेश्वर महाराज है, नामदेव है, बड़े बड़े संत हुए। ये जितने संत हुए हैं ये परम ज्ञानी भी थे और परम भक्ति भी थे। ये विशेषता, ज्ञानी भी थे और भक्ति भी थे। तो एक बार का प्रसंग है कि सबके मन में आया कि चलो तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, तीर्थ यात्रा करने चली। एक जगह शाम हो गई कि भैया कहीं रुके अपन, तो किसी ने बताया भाई ये गोरख कुमार है, वो अपना भगत है, चलो वहां चलते हैं। तो सबके सब मिल करके वो सबके सब मिल करके गोरख कुमार के यहाँ चले गए। रात में विश्राम किया, सुबह हुआ तो आगे बढ़ना है। तो जो कुम्हार है उसने अपना वो घड़े बनाना शुरू कर दिया, चाक पे घड़े बने और उसमें वो करे। तो वो करते करते क्या हुआ कि सब गाँव चले, तो मुक्ताबाई को ख्याल आया, एक लकड़ी की वो रखी थी, बोले इससे तुम क्या करते हो? बोले इससे मैं ठोकता हूँ मटके को, मटके पके कि नहीं पके। क्या बोलते हैं उसको? साथी साथी। बोले मटके पके कि नहीं पके, इसे मैं देखता हूँ। बोले अच्छा, बोले हम भी तो घड़े ही है, सब सही तो घड़े ही है, तो हमको भी ठोक कर देखो हम पके के नहीं पके। बोले बैठ जाओ लाइन में। तो सब एक लाइन में बैठ गए। अब कुमार ने वो थापी उठाई और एक एक को ठोका, ज्ञानेश्वर मार को ठोका। वो ज्ञान कितने बोले एक पक गया, मुक्ताबाई पक गई। पकते पकते वो अब नामदेव जो ला आप बबूला हो रहे हैं कि मेरे पास आकर तो मैं एक बात में, इसकी हिम्मत एक गोरा कुमार, उसकी ये उम्र के सालों में परीक्षा लेगा एक वक्त में करके नामदेव मेरे पास। अब वो कुमार उनके पास पहुंचा तो कचल क्या करता है, डांट दिया बच्चे, मुझे क्या ये घड़ा अच्छा है। अब तो नामदेव महाराज को बड़ा गुस्सा आया। अब नामदेव महाराज परम भक्त थे भगवान के, और भगवान उनका खेलते थे। बाल रूप का भोग लगा तो वो प्रकट होकर के भोग ग्रहण करें और सखा भाव का खेलते उनके साथ। तो उसको लगा कि जब भगवान मेरे साथ खेलते हैं, बात करते हैं, हम दोनों साथ साथ खाते हैं, ये मजाक करते हैं, और फिर मैं कच्चा कैसे रह गया, भगवान तो प्रकट है। अब वो दौड़ा दौड़ा अपने भाग गया घर, अपने गाँव की पूजा के कमरे में वहाँ गया। बोला कि भाई तुम मेरे साथ मजाक करते हो, ठिठोली करते हो, मैं कच्चा हूँ, तुम मेरे साथ खेलते हो, हंसते हो, बात करते हो, खाना खाते हो, साथ साथ फिर भी मैं कच्चा। बोले उस कुमार की क्या हिम्मत, कच्चा बोल दिया। अरे बोले भैया तू तो कच्चा ही है। अरे अब तो उनकी आँख खुल गई, कैसे कैसे भगवान बोल रहे तू कच्चा है, तो अब तो विश्वास करना ही पड़ेगा कि हाँ कच्चा है, फिर क्या करना, कैसे पकड़ूंगा। बोले तो गुरु का तूने गुरु नहीं किया, तूने भगवान का दर्शन तो पा लिया लेकिन तूने गुरु नहीं किया। जब तक गुरु से ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक तू कच्चा ही रहेगा। तो भैया मेरे गुरु कौन, भगवान से बड़ा गुरु कौन? तो आप ही बताओ कौन गुरु है?
अब ध्यान तक का चला गया होगा। सुनो सुन तो करना। तो बोले तुम्हारा गुरु जो है एक गांव के बाहर एक शिव जी का मंदिर है, उस मंदिर में तुम्हारे गुरु मिल जाएंगे। अब वो नामदेव जी गए उस मंदिर में, तो देखे बुढ़े बाबा शिव जी के पैर रख कर लेटे। तो बड़ा गुस्सा आया, बोले भगवान को मजाक करती है मेरे, अरे ये मेरे गुरु शिव जी के पैर रख के लेटे हैं, तो शर्म नहीं आती भगवान। वो वापस बोले तो लड़ने लगा, भगवान को पागे लड़ा, क्या करते हो मेरे साथ मजाक करते हो, खेल करते हो, तुम ऐसे मेरे गुरु तो शिव जी को पैर रख के लेटेगा। तो नहीं नामदेव तेरा गुरु वही है। भगवान बोल रहे हैं, चलो अब दोबारा गया तो उनको बोला ए बाबा जी, अब भगवान ने बोला गुरु है तो तुम अब जी लग गया है। तो बाबा बोल रहा, बाबा जी भगवान ने तुम मेरे गुरु हो, तुम तो ये बता तुम्हें पैर क्यों रखा है। बोले नामदेव मैं बुढ़ा हो गया, मेरे पैर उठाया नहीं जाता, तू उठा के सरका दे जरा। तो नामदेव जी उनके पैर पकड़े, उनको इधर रखा तो देखा शिवलिंग प्रकट हो गया। अब इधर हटा है, इधर शिवलिंग प्रकट हो गया। अब जहाँ जहाँ हटा है वहाँ शिवलिंग प्रकट हो रहा है। अरे तो कुछ बड़ा चमत्कार है। तो उन्होंने कहा भाई मेरे जब खत्म यही प्रकट हो गए। गुरु माँ के बैठाए, प्रणाम किया, हाथ जोड़ा। अब भगवान ऐसे ऐसी घटना सुनाई पूरी कि उसने मेरे को कच्चा बोले, आप मेरे को पक्का करो। मैं पक्का कैसे बनूंगा और मैं कच्चा क्यों ये उसका। तो देखो उनके जो गुरु माँ विश्वभा खेचर मेरे गुरु, उनने कहा नामदेव सुन, तू कच्चा क्यों है और पक्का कैसे होगा। तू कच्चा इसलिए है कि तूने जो भगवान की पूजा करता है, मेरी पूजा करता है, तूने भगवान को इतना ही समझा है, छोटा है, तू भगवान को इतना ही मानता है, तो ये तेरा कच्चा पानी। भगवान इतने से नहीं है, भगवान तो सर्वव्यापी है, कण कण में भरे हुए। ऐसी कोई जगह नहीं है भगवान नहीं है। तो जब तक तेरी ये दृष्टि नहीं खुलेगी कि जितने नाम है भगवान के नाम है, जितने रूप है भगवान के रूप है, तब तक तू कच्चा ही बना रहेगा। कि दृष्टि खुल जाएगी तो पक्का हो जाएगा। बोले गुरुदेव आप कीजिए हो, तो आज से मैंने एक छोटी मानना बंद किया, आज से मैं समझूंगा वो मेरे विश्व व्यापक है, सब रूप में वो ही है। ऐसा उसको भगवान गुरुदेव ने ज्ञान दिया तो वो पक्के हो गए। तो कुमार के पास गए, हाँ मुझे तो उसके पैर पकड़े, क्या तूने मेरे गुरु से मिला दिया, तेरी जय जयकार हो, तू भी मेरा गुरु है, तू भी मेरे पास आशीर्वाद दिया। और उसके बाद वो जांच खुल गई। ये श्री कृष्ण तत्व है, ये राधा तत्व है। जब तक हमारी राधा वृंदावन की राधा है, खाली उतने ही है तो समझो हमारी भक्ति हमारी आधी है। हमारे कृष्ण जी वृंदावन के ही हैं, केवल वृंदावन में ही रहते हैं, तो हमारी भक्ति कच्ची है। और जब समझो कि राधा ही राधा है, कृष्ण ही कृष्ण है, उनके अलावा कुछ है ही नहीं है, तो समझो हमारे राधा की भक्ति पूरी हो गई। बोल वृंदावन बिहारी राधा कृष्ण भगवान की, श्री श्री आनंदमयी माँ सतगुरुदेव भगवान की जय। आप समझ गए सब बात? तो बाबा को छोटा नहीं समझना, तो विश्व व्यापक है। चलो उठो अब आप प्रेम से पेट पूजा करो। जेले तेरी कंठी माला, भूखे भजन ना हो गोपाला। चलो उठो।